हाय एवरीवन। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन आखिर होता क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु और भावना का जो हमें बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं और नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। तो अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो वो होगी, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए नेमिंग वर्ड। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, इस बुक में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। और ये सारे के सारे होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं वो है नाउन। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि परिभाषा। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड। यानी कि अगर हम अपनी साधारण भाषा में कहें तो मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी व्यक्ति, जानवर, जगह, वस्तु या जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको हम नाउन कहते हैं। अब आप जब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यानी कि परिभाषा अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु और भावना का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये देखिए, पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम कोई भी जिसका नाम बोलना चाहें, जैसे अजय और सुनीता दो नाम दिए हुए हैं, वैसे कोई भी नाम हो सकता है। आपका भी नाम हो सकता है, आपके बहन भाई का नाम भी हो सकता है, आपके दोस्त का नाम भी हो सकता है। तो जो भी नेम है, नेम ऑफ ए पर्सन, वो एक नाउन होता है। दूसरा देखिए, किसी भी जानवर के नाम को, जैसे बिल्ली है, गाय है, बकरी है, भैंस है, कोई भी जानवर जो है उसको हम, जो उसका नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। उसके बाद में देखिए, कोई भी जो जगह है, जगह, किसी भी जगह का आप नाम दे सकते हैं। आप अपने गांव का नाम बता सकते हैं, अपने शहर का नाम बता सकते हैं, आप हवा महल बोल सकते हैं, आप स्कूल बोल सकते हैं। तो जो भी जगह जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं वो भी एक नाउन है, यानी कि संज्ञा है, यानी कि नेमिंग वर्ड है। उसके बाद में देखिए, कोई भी वस्तु, वस्तु का मतलब होता है थिंग। कोई भी चीज़ हो सकती है, किताब है यानी बुक, स्पून है यानी चम्मच, इसके अलावा भी और भी कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा बाल्टी है, मग है, आप कहते हैं जग है, पेंसिल है, रबड़ है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो नाम हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। उसके बाद में आप देखिए फीलिंग। फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, जिसको आप ना तो आँख से देख सकते हो ना हाथ से टच कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी आपको महसूस होती है। दोस्ती यानी फ्रेंडशिप, वो आपको महसूस होती है। तो जो भी महसूस होने वाली चीज़ें हैं, गरीबी आपको महसूस होती है, सुंदरता आपको महसूस होती है। तो जो भी महसूस होने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम भावनाएं कहते हैं, यानी फीलिंग्स कहते हैं। वो सब भी नाउन होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम उसको पहचानेंगे कि कौन कौन सा नाउन है। तो बच्चों, नाउन तो हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु या भावना का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। उदाहरण भी आपने देखे। अब हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के नाउन होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब हम इन पाँचों प्रकार के नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं जो है हमारा प्रॉपर नाउन। ये देखिए, फर्स्ट जो है वो हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम किसी का नाम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला सरिता, दिनेश, मनोज, राहुल, ये एक प्रॉपर नाउन है, यानी उस जगह का जो पर्टिकुलर नाम है वो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे मैंने बोला हवा महल, कोई भी जगह का नाम है, वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। उसके बाद में सेकेंड तरह का जो नाउन है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन यानी जो हमारे को किसी जाति का बोध कराता है। जैसे हमने बोला लड़कियां, तो लड़कियां कोई भी हो सकती हैं, सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, रमा भी हो सकती है। तो बच्चों, हमने देखा नाउन क्या होता है। नाउन होती है संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर,
वस्तु और भावना का जो हमें बोध कराते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। अब इन्हीं नाउन को अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। तो पहला जो है उसमें हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में कि सबसे पहला प्रकार का जो नाउन है वो कौन-सा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे पहले प्रकार का नाउन है प्रॉपर नाउन, यानी कि जो हमें किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जो हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है। जैसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो विशेष नाम होता है, जो हम उसे नाम दे देते हैं, अ स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे हमने कहा रमेश, दिल्ली, रामायण। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं नाउन। ये है हमारे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार का नाउन जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, यानी कि जो लड़कियां यानी गर्ल्स। अब गर्ल्स कोई भी हो सकती है, माया भी हो सकती है, सोनिया भी हो सकती है, पूजा भी हो सकती है। तो जो हमने गर्ल्स बोला है वो तो हो गया हमारा कॉमन नाउन, और जो हमने उन गर्ल्स में अलग अलग तरह के जो नाम बताए हैं वो हमारे हो गए प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से आप इन दोनों नाउन को समझ सकते हो। कॉमन नाउन में आ गई गर्ल्स, और कौन कौन सी गर्ल्स है वो आ गई हमारी प्रॉपर नाउन में। उसी तरह अगर हम बोले सिटी, सिटी यानी कि शहर, तो अगर हम सिर्फ शहर बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम शहर का नाम बताते हैं, जैसे हमने कहा जयपुर, दिल्ली, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसी तरह अगर हमने बोला देश, तो देश हमारा हो गया कॉमन नाउन। अब कौन सा देश? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे हो गए प्रॉपर नाउन। तो अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने बोला महीना, अब महीना तो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन महीने में कौन सा महीना? वो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। उसी तरह अगर हमने बोला त्योहार, त्योहार हो गया हमारा कॉमन नाउन। और कौन सा त्योहार? जैसे दिवाली है, होली है, ईद है, ये सारे के सारे हमारे हो गए प्रॉपर नाउन। अब हमने बोला दिन, तो कौन सा दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे हमारे आ गए प्रॉपर नाउन में। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है जो अभी हमने पढ़े। पहला पढ़ा प्रॉपर नाउन और दूसरा पढ़ा हमने कॉमन नाउन। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो हमें किसी समूह का बोध कराता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का जो समूह होता है, जो एक जैसे हों, उनको हम समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कलेक्टिव का मतलब होता है कोई भी तरह का समूह होना। जो भी एक तरह के व्यक्ति होते हैं, वस्तु होती हैं, स्थान होते हैं, जानवर होते हैं, उनका जो समूह होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी व्यक्तियों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं क्राउड, तो वो कलेक्टिव नाउन आ गया। अगर हम बोले अ ग्रुप ऑफ कैटल, यानी कि पशुओं का एक समूह, तो हम उसको बोलते हैं हर्ड। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन होते हैं। उसके बाद में देखिए फोर्थ नाउन। अब ये चौथी प्रकार का जो नाउन है इसको हम बोलते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञा, जो हमें किसी पदार्थ के बारे में जानकारी दे, यानी वे शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराते हों, जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे कि हमने बोला सोना, चांदी, चाय, दूध, ये सब चीज़ें हम छू सकते हैं और इनको देख सकते हैं, और ये सारे के सारे पदार्थ हैं। तो ये सब आते हैं हमारे मटीरियल नाउन में। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। इसको कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि ये संबंधित है भावनाओं से, जो हम महसूस करते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। इस तरह के जो संज्ञाएं होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। जैसे हमने बोला दयालुता, क्रोध, सुंदरता, गरीबी, बुद्धिमत्ता, बचपन, दोस्ती, मित्रता, नेतृत्व, कायरता, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो था वो हाँ हमारा प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, पहले हम इसकी देखेंगे परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। द स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसको भी आप नाम से बुलाएं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे एक व्यक्ति विशेष का नाम, यानी किसी का नाम है, जैसे रमेश हुआ, पूजा हुआ, अनिल हुआ, कोई भी नाम किसी भी व्यक्ति का, तो वो आ जाता है हमारा
प्रॉपर नाउन में। दूसरा देखिए, अगर आप कहते हो किसी विशेष स्थान का नाम, जैसे आपने कहा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, देहरादून, तो ये जो जगहों के विशेष नाम दिए गए हैं इनको भी हम प्रॉपर नाउन में देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा उदाहरण कि अगर किसी पुस्तक विशेष का नाम, जैसे हमने बोला रामायण, गीता, कुरान, ये पर्टिकुलर बुक के नाम दिए हुए हैं, तो इनको भी हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, प्रॉपर नाउन क्या हुआ? प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। सबसे पहली बात कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसमें हमेशा, जैसे देखिए पहले में आर इसका कैपिटल है, रमेश का, दिल्ली का डी कैपिटल है, रामायण का आर कैपिटल है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला जो लेटर होता है किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का, वो हमेशा कैपिटल होता है। इसको और भी अच्छे से हम देखते हैं कि इसको हम और सही तरीके से कैसे समझें। जैसे किसी भी शहर का नाम, तो शहर का नाम कोई भी हो सकता है, आपके शहर का नाम भी हो सकता है। आप कह सकते हो दिल्ली, ये प्रॉपर शहर का नाम है। आपने कहा गोवा, ये प्रॉपर शहर का नाम है। तो किसी भी शहर का जो नाम होता है वो हमारा आता है सिटीज़ में, या हम कह सकते हैं कि शहर के जो प्रॉपर नाम हैं वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। उसके बाद में दूसरा उदाहरण देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर्स कोई भी हो सकता है, तो उन क्रिकेट प्लेयर्स का नाम, जैसे मान लीजिए अनिल है, या आप सब लोग जानते हैं विराट कोहली है, तो आप विराट कोहली भी बोल सकते हैं। आप धोनी को कौन नहीं जानता, धोनी है, एम.एस. धोनी। तो ये सारे के सारे नाम हैं अलग अलग प्लेयर्स के। तो ये सारे के सारे जो क्रिकेट प्लेयर्स के जो नाम हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं, और ये सब प्रॉपर नाउन है। कोई कंट्री का नाम बोल सकते हैं, कोई भी देश हो सकता है, जैसे मैंने बोला इंडिया, तो किसी भी देश का नाम हो सकता है, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब देशों के नाम हैं। अब देखिए जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, है ना, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं आप सबको पता है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, जितने यानी कि महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप हैं वो सारे के सारे, उनके जो नाम हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो सारे के सारे भी आप प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं। उसके बाद में देखिए नीचे लिखा हुआ है बॉयज़। बॉयज़ का मतलब क्या है, कोई बताएगा? बॉयज़ का मतलब यह है कि कोई भी लड़का, है ना, किसी भी लड़के का नाम आप बोल दीजिए। आपने बोला अरुण, हमने बोला अरुण, दीपक, आप अपना नाम बता सकते हैं, अपने दोस्त का नाम बता सकते हैं। तो ये जितने भी नाम हैं, सभी लड़कों के जो भी नाम हैं या लड़कियों के जो भी नाम हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो विशेष नाम होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आप सब इसकी डेफिनेशन याद करेंगे इंग्लिश में, और याद करने के बाद में अपने टीचर्स को सुनाएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कम से कम 5 प्रॉपर नाउन के नाम ज़रूर लिखिएगा। अब वो प्रॉपर नाउन कोई भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु विशेष का नाम हो सकता है। और इस एक्सरसाइज को सब बच्चे करेंगे, कि जिसमें देखिए हमने लिखा है, इस एक्सरसाइज को सब बच्चे करेंगे। यहाँ पे आपको सिटीज़ के नाम लिखने हैं, 4 नाम लिखने हैं। उसके बाद आपको 4 क्रिकेट प्लेयर्स के नाम लिखने हैं, 4 देशों के नाम लिखने हैं, 4 कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों के नाम लिखने हैं, और 4 लड़कों के भी नाम लिखने हैं। वो आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं। और जो गर्ल्स हैं वो लड़कियों के नाम भी लिख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉयज़ की जगह आप गर्ल्स कर सकते हो तो यहाँ पे गर्ल्स करके और गर्ल्स का नाम लिख सकते हो, ई में, है ना। तो इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि प्रॉपर नाउन होते क्या हैं। तो बच्चों मुझे लगता है आज आपको नाउन तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो विशेष नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 तरह के नाउन होते हैं। पांचों नाउन को कैसे पहचानना है? सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, यानी जो हम विशेष नाम देते हैं किसी को, वो होता है प्रॉपर नाउन। और अगर हम किसी जाति के बारे में बताते हैं, जैसे हमने बोला गर्ल्स, बॉयज़, है ना, तो उसमें जितने भी नाम आ गए, देश,
तो वो सारे के सारे हमारे हो गए कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी भी एक ही जाति के एक ही जैसे लोग जो होते हैं उनका जो समूह होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में जैसे मैंने बोला भेड़ों का समूह, फूलों का गुलदस्ता, लकड़ियों का बंडल, खिलाड़ियों का एक समूह जिसको हम टीम बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स को हम बंडल बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम बूके बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी बोलेंगे। तो इस तरह हम आगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन को, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। आज हम सिर्फ प्रॉपर नाउन को ढंग से समझ के इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड यानी कि कॉमन नाउन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।